नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्त। डीएफएल फैमिली में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क कर लाता हूँ, उससे रिक्वेस्ट वीडियो के एंड तक बनने को। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, तो आज पूरा मज़ा आ गया। मार्केट की बात की जाए, एक तरफा भागता हुआ देखने को मिला। जी हाँ गैस, आज सेकंड वीडियो में मैंने मार्केट को लेके कुछ आउटलुक दी है, नहीं देखा तो उसको ज़रूर चेक करिएगा, बिकॉज वहाँ पे गैस बोफा ने मार्केट को रिवाइज कर दिया है। किसको लेके? निफ्टी और सेंसेस को लेके। तो इसी बीच में गैस एफआईएस की जो वापसी है ये बहुत ही पेनफुल हमें देखने को मिल रही है। इसके पहले भी गैस मैंने बताया था कि एफआईएस भाग तो रहे हैं, बट जब वो आएंगे तो ऑफकोर्स इनका जो भुगतान है वो चुकाना ज़रूर पड़ेगा। तो गैस पूरे अगस्त का महीना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। कल के दिन मार्केट क्लोज रहेगा। तो इसी बीच में गैस आज एफआईएस ने पूरे मंथ की सबसे हाईएस्ट एवर बाइंग ज़रूर करी है। तो बहुत ही उम्दा रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस एफआईएस को समझ में आ चुका है मार्केट में गैस इंडियन मार्केट में काफ़ी ग्रोथ की संभावना में देखने को मिल सकती है। तो जिनका सरप्राइजिंग अगर आप देखें तो ऐसा नहीं कि एफआईएस आ रहे हैं तो डीएस बहुत माल चिपका रहे हैं। आपको पता है कि डीएस की बहुत बड़ी इधर पे कमेंट्री हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे गैस ईएमएफ ने बताया था उनके एसआईपी के इन्फ्लो से बहुत ही कम हो रहे। लेकिन यस, एक दशक में गैस इंडिया में इतना बड़ा रिवोल्यूशन कभी नहीं आया था। तो जो गैस इसी वजह से मार्केट में एक तो एफआईएस की वापसी हमें देखने को मिल रही है और डीएस के पास जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं ये काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। तो डीएस अगर बहुत माल नहीं बेचे और एफआईएस कंटिन्यूसली इस तरह का परचेसिंग करते रहें तो मार्केट में गैस आने वाले कल में और भी तेज़ी आ सकती है। गैस वक्त बताएगा, बट मैं सबसे ज़्यादा खुश गैस इस बात से हूँ बिकॉज इसके पहले हम लोग हमेशा ये सोचते थे और ये ट्रैक करते थे कि अमेरिकन बाजार अभी के टाइम कैसा कर रहा होगा, उसमें गैस क्या मज़ा आ रहा है या फिर उसमें गिरावट हो रही है। लेकिन येस, अभी के टाइम अगर आप देखें तो अमेरिकन बाजार गैस प्लस माइनस तो हो रहा है, बट येस इंडियन मार्केट में गैस उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अभी के टाइम अगर आप देखें डीजीआई में गैस वही 200 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिल रही है। तो रात भर का समय बाकी है, देखते हैं कि मूवमेंट कैसा हो सकता है। बीच में गैस कल तो बाजार बंद रहेगा, लेकिन यस देखते हैं कल के दिन हमारा जो एसजी निफ्टी है वो कैसा परफॉर्म करेगा। ऑल दो अभी की बात की जाए तो जगह मार्केट इतना भागा है, 450 पॉइंट निफ्टी अप है। तो यस 100-200 पॉइंट के आसपास जो फॉल अगर होती भी है बाई चांस तो उसमें घबराइएगा मत, बिकॉज अभी के टाइम जो इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है 74 पॉइंट हमें हमारा वायदा बाजार डाउन होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। यहाँ पे बहुत बड़ी सीख हमें देखने को मिलती है कि एकदम गैस ब्लाइंड ब्रोकर से भरोसा ना करे। ब्रोकर से गैस 1 मिनट में स्टांस चेंज होगा। आपको पता है गैस कि बोफा की बात कीजिए, इन्होंने गैस निफ्टी को टारगेट दिया था हाल फिलहाल में, इनके और जेफरीज टारगेट थी 14,500। ऑफकोर्स गैस आप देखें तो इधर पर रिवाइज होता हुआ देखने को मिल रहा है। जिससे अच्छा खबर क्या होगा गैस, जहाँ मार्केट में एक डाउन ट्रेंड का माहौल हमें देखने को मिल रहा था, बट यस निफ्टी को गैस आने वाले दिसंबर में ही ये सोच रहे हैं कि ऑल टाइम हाई हिट कर सकते हैं। तो ये गैस इनका स्टैंड है, फिर से गैस कुछ यूज हो जाएगा, फिर से डाउनग्रेड कर देंगे। ये तो गैस प्लस माइनस होते रहता है, बट इसी बीच में हमें समझना है कि पूरा ब्रोकर 100% कभी राइट नहीं होते। हमारी एनालिसिस गैस खुद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों ने गैस मुझे पता है कि ब्रोकर से कमेंट्री सुन के निवेश ही नहीं किया, और निवेश किया भी तो जल्दी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, और जिन्होंने गैस होल्ड किया, टाइम दिया, उनके पैसे ज़रूर बन रहे हैं। तो इंडिया गैस अभी के टाइम बहुत ही स्वीट स्पॉट में कारोबार कर रहा है, तो यहाँ पर गैस बेचने का सवाल नहीं होता। हाल फिलहाल में ही गेल की बात की जाए तो जहाँ गैस बोनस की एग्जीक्यूशन हमें देखने को मिली थी, तब कोर्स गैस 1:2 के रेशियो में इन्होंने गैस बोनस अनाउंस किया था। बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो फाइनली गैस इनके जो रिकॉर्ड डेट हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे गैस हर 2 के बदले एक शेयर आपको एडिशनल मिलेंगे। तो जहाँ गैस टारगेट्स की बात की जाए, आईसी डायरेक्ट ने गैस टारगेट को 160 के आसपास बताया है, और रिकॉर्ड डेट की बात की जाए तो 7 तारीख देखने को मिलता है। तो अगर आप 5 तारीख तक इन्वेस्ट करते हैं तो ही गैस आपको बोनस का मज़ा मिलेगा। लेकिन मैं इसको कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बोनस के लालच में गैस इस कंपनी में निवेश करना खतरे की घंटी हो सकती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? गेल की बात की जाए, पता है गैस गवर्नमेंट बॉडी हमें देखने को मिलती है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लेकिन दोस्तों इसने ऐसा कोई बड़े पैसे नहीं बनाए। ऑल्दो ये सब कंपनी गैस डिविडेंड के लिए बहुत ही जानी जाती है, छोटी कंपनी होती है, मतलब छोटा प्राइस होता है, तो बहुत लोग काफ़ी कैरिड अवे होकर निवेश करते हैं और उसके जब पैसे नहीं बनते हैं तो मार्केट को कैसे भला बुरा बोल के निकल जाते हैं। गैस कंपनी कभी डूबेगी नहीं, बट मैंने क्या बताया, ये सब गैस पीएसयू कंपनी हमें देखने को मिलती है। सरकारी का जो टैग है इसमें ग्रोथ की संभावना में ऐसा देखने को नहीं मिलती। तो बहुत लोग मुझे पता है गैस इसको कवर करते हैं यूट्यूब में, गैस ये बहुत ही फेवरेट स्टॉक है। ये हो गए, भील हो गए, बीएल हो गए, लेकिन ये सब गैस काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। ये सब गैस स्विंग ट्रेड के लिए सही, लेकिन इसको अगर आपको इन्फ्लुएंस करे कि चलो बोनस के लालच में मैं निवेश करता हूँ, बोनस के पहले मैं बेच दूंगा, तो ये सब गैस वो ट्रेडिंग के लिए बोलते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी निवेश ना करिए। सबके पास एक कंपनी है लंबे अरसे से तो होल्ड करे, बिकॉज अगर एक एडिशनल शेयर फ्री मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से गैस इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर निवेश करना खतरे की घंटी हो सकती है। बात की जाए दीपक नाइट्रेट की, अभी नहीं चल रहा गैस, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो फिनॉल्स में गैस इन्होंने कमाल किया है
और जो इंडिया को दोस्तों आने वाले कल में आत्मनिर्भर बनाना है, उसमें गैस इन सब कंपनी का बहुत बड़ा भूमिका हो सकता है। और गैस लॉस में अगर आप ऐसी कंपनी को बेचते हैं या फिर एसआईपी नहीं करते हैं तो वन ऑफ द गैस बिगेस्ट मिस्टेक हो सकती है, बिकॉज दीपक नाइट्रेट गैस अभी नहीं भाग रहे। लेकिन मार्क माई वर्ड दोस्तों, हो सकता है कि आने वाले कल में करेक्शन भी हो जाए, लेकिन ये जिस दिन गैस भागना शुरू करेगा इनकी जर्नी गैस अनस्टॉपेबल हो सकती है। ये मत सोचिए गैस कि कंपनी कहाँ तक भाग सकती है। आपने देखा टाटा एलेक्साई दोस्तों 2000 से सीधा 10 का स्टॉक हो गया। तो टाइम देना पड़ता है। कंपनी की बात की जाए, मुझे गैस निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, इन द सेंस कि इनके जो मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छे हैं, उम्दा है। हाल फिलहाल में गैस इनके प्लांट में आग लग गए थे। कोई क्या कर सकता है। तो पूरे वर्ल्ड में गैस फिनॉल की प्राइस अभी भी डाउन है, बट मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी के ना जो मार्जिन एक्सपेंशन है ये काफ़ी हद तक आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हमें देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में गैस इतनी रैली के बावजूद भी परफॉर्म नहीं कर रहा, बट मेरा ऐसा मानना है आप इसमें होल्ड करें, टाइम दीजिए, तो मेरे हिसाब से गैस आने वाले लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी फॉर्चून क्रिएट कर सकती है। की बात की जाए तो जेंगस कल मैंने ऐसा कमेंट देखा कि सर आग लग जाएगी, बोल तो रहे हैं, क्या सही में आग लगने वाली है? तो जेंगस आपके सामने प्रूफ है। आपको पता है कि एसआरएफ एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ केमिकल्स में काम नहीं करती। अगर आप सोचते कि मैं केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कॉस्मो फिल्म्स की बात की जाए, आपको पता है जितने भी थिन फिल्म्स की बात की जाए, टेक्सटाइल बिजनेस की बात की जाए, इनके गैस डाइवर्सिफाई बिजनेस है। और गैस कॉस्मो फिल्म की जो BOPP का जो यूनिट है, गैस कंपनी उसमें 450 करोड़ के आसपास निवेश करेगी। तो मार्केट में गैस ऐसे ही आज अच्छा सेंटीमेंट था, जो न्यूज़ थी उसके बेस में गैस SRF 5% अब ज़रूर था। वैसे एक ऐसी कंपनी है 100-200 के लालच में लोग निवेश नहीं करते, बट मेरा ऐसा मानना है कि इसके लॉन्ग टर्म में आप SIP करिए। प्राइस अगर आता है निचले की तरफ में क्या दिक्कत है, SIP बढ़ा दीजिएगा, बट लोगों को 100 स्टॉक एक ही बार खरीदना है, 20 एक ही बार खरीदना है, वो सब गैस टाइम आता नहीं। और जब आता है तो लोगों के अंदर काफ़ी फियर होता है, वो लोग खरीद भी नहीं पाते हैं। इसमें SIP करिए। मेरा ऐसा मानना है कि गैस केमिकल्स में अभी भी जो मेजर ब्रेकआउट मैं उम्मीद कर रहा हूँ बड़ी बड़ी कंपनी में, वो अभी तक नहीं आया। बट यस, एक बार गैस हर केमिकल का रिवोल्यूशन फिर से आता है। जिन्होंने गैस 2019-20 में पैसे बनाए उनको पता है कि केमिकल में गैस कितने पैसे बनते हैं। और ये सब गैस कंपनी कभी डूबने वाली है नहीं। 75,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और इनका जो गैस कॉर्पोरेट गवर्नेंस है बहुत ही मजबूत है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, जो इनके बिजनेस हैं काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। तो ऑफकोर्स इसमें गैस SIP की सलाह मैं लॉन्ग टर्म के लिए आपको ज़रूर बोलूँगा। इनकी बात की जाए तो हाल फिलहाल में गैस बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली थी। आपको पता है गैस कि टाइटन में हाल फिलहाल में ही 1825 के आसपास एक लेवल से हमें देखने को मिल रहे थे। बहुत लोग गैस इंक्लूडिंग मी 1850 के आसपास GDT हिट होता हुआ देखने को मिला था। और उसके बाद सीधा टाइटन ने एक जो रैली करी है, वहाँ से गैस 30% अप हमें देखने को मिला है, 35% का अपसाइड हमें देखने को मिल रहे हैं। और जो बिजनेस में गैस कंपनी काम कर रही है बहुत ही स्ट्रांगली, आगे कंपनी ज़रूर बढ़ रही है। तो काफ़ी डर रहे थे कि राकेश सिराज अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे तो टाइटन का क्या होगा। तो मेरे हिसाब से गैस टाइटन एक ऐसी कंपनी है जो एक इंडिविजुअल नहीं चलाता। इनकी गैस मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है, और जो बिजनेस में कंपनी काम कर रही है उसमें आने वाले कल में गैस मुझे काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। तो आपके पास टाइटन है तो ऑफकोर्स आप कंटिन्यू करें, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस यहाँ पे बहुत बड़ा आप नहीं करिएगा। बीच बीच में गैस टाइटन में एक डिप आता है 3%, 2%, 5% के आसपास, वहाँ पे पैसे तैयार रखिएगा, बिकॉज यहाँ पे गैस कोई MOS नहीं है, मैं खुल के बता रहा हूँ। लेकिन यस, निचले भाव पर अगर टाइटन मिलता है तो एक अच्छी कंपनी हो सकती है। ऑल्दो कंपनी काफ़ी प्रीमियम में ट्रेड कर रही है, बट यस आने वाले कल में गैस जो फेस्टिव सीजन आने वाले इनके सेल्स को और ही बूस्ट कर सकते हैं। इसकी बात की जाए तो जो गैस मैं दीपक नाइट्रेट में कमेंट्री दी, सेम मैं डिवीज लैब में देना चाहता हूँ। आज डिवीज लैब गैस भाग नहीं रहा है, लेकिन जिस दिन भागेगा, चाहे वो 6 महीना के बाद हो, साल भर के बाद हो, आपके गैस पूरे पैसे एक आध महीना में रिकवर होते हुए देखने को मिलेंगे। डिवीज लैब की बात की जाए, भारत की गैस API की सबसे नंबर 1 कंपनी दिखाई पड़ती है। सब कंपनी में गैस गिरावट होती भी है तो बाउंस बैक की भी संभावना होती है। कौन स्टॉक नहीं गिरता दोस्तों? जब सेक्टर में प्रॉब्लम होता है तो सारे स्टॉक्स में गिरावट हमें देखने को मिलती है। हाल फिलहाल में गैस डीमार्ट में 3200 के आसपास लेवल आ गया था। आज फिर से गैस ऑल टाइम हाई के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, 4500 का स्टॉक हो चुका है। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। और फार्मा अगर आपको पसंद नहीं है तो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन इस फार्मा में गैस आप चाहें तो 5% के आसपास वेटेज दे सकते हैं। डिवीज लैब, लोटस लैब अच्छी कंपनी है, इन सब फोकस करें। बट यस, डिवीज लैब का ट्रैक रिकॉर्ड है ये बहुत ही शानदार है। गिरता है बट रिकवर भी होता है। तो अगर आपका विजन 1 साल का है, कोई भी घबराहट की बात नहीं है, निचले भाव पे मिलता है तो उसको वेलकम करिए। और लिए हुए हैं पैसे नहीं है लगाने के लिए, आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू ज़रूर कर सकते हैं। बात की जाए ट्रेंड की, जिसका टाटा ग्रुप की एक शानदार कंपनी हमें देखने को मिल रही है। और जिस हिसाब से कोरोना वायरस अब नहीं रहा तो बहुत सारे मॉल्स गैस फिर से खुलते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से गैस बहुत सारे अप्रैल बिजनेस डाउन हो गए थे, उन सब में बहुत ही अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो लास्ट क्वार्टर की बात की जाए, इनके नंबर्स हमें बहुत ही सुपरबली आउटस्टैंडिंग देखने को मिले थे। ऐसा मानना गैस कि इस पॉइंट ऑफ व्यू में निवेश करना सही नहीं है। ऑल्दो टाटा का नाम होने के बावजूद भी गैस इस लेवल पर अगर आप खरीदते हैं तो कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। ऐसे अगर आप स्टैगर्ड वे बाइंग करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे यहाँ पे गैस अगर आप खरीदते हैं और डीमार्ट को छोड़ते हैं तो एक मैं बिगेस्ट मिस्टेक बोलूँगा, बिकॉज डीमार्ट में गैस अभी भी बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट अवेलेबल है। आपके पास ये कंपनी गलती से भी ना बेचे, बिकॉज इसने ब्रेकआउट दे दिया है। बट येस, यहाँ पे कैसे रिवर्सल होता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है 200 पॉइंट के बाद, 300 पॉइंट के बाद, तो आप फंसा हुआ फील करेंगे। तो यहाँ पे गैस अवॉइड करने की सलाह होगी। लेकिन ये अगर आपके पास ये कंपनी है, लॉन्ग टर्म होल्ड कंटिन्यू करें।
टिप की बात की जाए, इसमें भी गाइस बॉटम आउट करने की कोशिश ना करें। बहुत लोगों ने गाइस टाइटन में, एसआरएफ में बॉटम आउट करने की कोशिश की थी। मैंने गाइस 3 स्टॉक बताया था, आपको याद भी होगा। एसआरएफ गाइस 2000 के आसपास आया था, टाइटन की बात कीजिए 1825 आया था, बट पॉलीकैब में गाइस 2200-2300 के लेवल से एक रिवर्सल हमें देखने को मिला। तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं गाइस कि मेरी भी 100% एनालिसिस सही ही होगी। 3 स्टॉक हमने बताया जो कि गिरने का शिकार हो रहे थे, बट येस 2 स्टॉक में मौका मिला, पॉलीकैब में नहीं मिला। बट येस पॉलीकैब गाइस आने वाले कल में एक नेक्स्ट बिग थिंग बन सकती है। कंपनी का इस मैनेजमेंट मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, और कंपनी की बात की जाए जो इनका स्वभाव है, इनके जो चार्ट पैटर्न है बहुत ही रिसाइलेंस हमें देखने को मिलते हैं। गिरता है फिर से रिकवर हो जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है इसकी पॉलीकैब का जो बिजनेस है इसको आप हल्के में ना लें। सिर्फ वायर्स एंड केबल्स में काम नहीं कर रही है, फ़ैन, एलईडी बल्ब, स्विचेस में लाइक यूपीवीसी में कंपनी काम करते हुए ज़रूर दिखाई है। हाल फिलहाल में गैस इनको बहुत ही मोटा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन यस 1 साल से गैस कंपनी ये परफॉर्म नहीं कर रही है। इससे कंपनी का दी एंड नहीं हुआ, उल्टा गैस आपको निचले भाव मिलते हैं, इसको वेलकम करें। बट ये अगर आप इसको देख रहे हैं अभी भी गैस अपनी एसआईपी को आप कंटिन्यू कर सकते हो। बात एस्टेल की, तो गैस इसमें भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें भागता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब 2000 का लेवल तो इसने तोड़ा है, बट यस 2250 के आसपास जो गैस मैं एक स्टिफ रेजिस्टेंस देख रहा हूँ चार्ट पे, वो ब्रेक होता हुआ देखने को नहीं मिला है। तो हाल फिलहाल में गैस इसने 2100 के आसपास टच लेवल ज़रूर किया था, बट यस उसके बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जा रही है। तो बोलते हैं कि सर ये सब स्टॉक रिपीट करके क्या फ़ायदा, मैं क्यों ना करूँ दोस्तों। मार्केट में पैसे इन सब स्टॉक से बनते हैं। आपको याद भी होगा 1700 के आसपास जब ये कंपनी आई थी, लोग गैस 1500 का वेट कर रहे थे। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि लोगों से बचिए, लोग ना खुद खरीदेंगे ना खरीदने देंगे। एस्टेल की बात कीजिए, कहाँ नहीं है बिजनेस इनके गैस जो नेटवर्क हमें देखने को मिलते हैं। फॉसेट्स की बात की जाए, बाथवेयर की बात कीजिए, कंपनी उसमें काम कर रही है। तो ये सब गैस एक रिमाइंडर है जहाँ पे आप गलत स्टेप ना लें और अच्छी कंपनी में होल्ड करते हैं। आपने देखा कि मार्केट अगर एक आध दिन भाग जाएगा इस तरह, तो फिर से लाइफ टाइम हाई हिट कर देगा, डरने की क्या बात है। तो ये सब कंपनी में अभी भी निवेश करें। और आप प्रिंस पाइप लिए हुए हैं तो कोई ख़राब कंपनी नहीं है, वो भी गैस अच्छी कंपनी। Q2 के नंबर चैलेंजिंग होंगे, बट ये लॉन्ग टर्म जो प्रोस्पेक्ट है प्रिंस पाइप के मुझे काफ़ी मजबूत दिखाई देते हैं। इसके बाद की जाए तो गैस हाल फिलहाल में ही एजीएम की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे गैस इनके जो डिटेल बिजनेस हैं उस पर धुआंधार एक्सपेंशन के प्लान हमें देखने को मिलते हैं। बट ऑल दो जो मार्केट में एंटिसिपेशन था कि रिलायंस एजीएम के पहले इतना भागेगा, वो संपूर्ण होता हुआ देखने को नहीं मिला। इससे कंपनी ख़राब हो गई बिल्कुल नहीं, गई पुरानी रिलायंस समय निकलती ना करेगा। अभी के टाइम जो रिलायंस है वो नई रिलायंस है। इनके गए जो 3 पिलर हैं, इनके 3 बच्चे मुकेश अंबानी साहब की, उनको देख रेख देखने को मिल रहा है। ऑल दो ईशा अंबानी की बात कीजिए, उनसे मेरा होप है कि आने वाले कल में रिटेल बिजनेस को काफ़ी आगे ले जाएं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन इसी बीच में गैस रिलायंस हर एक गिरावट में एक मस्ट बाई वाली कंपनी, वरना गैस आईसीआईसीआई बैंक जैसा हाल हो जाएगा। लोग तो खरीदेंगे बट महंगे में खरीदेंगे। मार इंटरमेश की बात की जाए, जी हाँ गैस काफ़ी पेन दे रहा है, मार्केट कहाँ से कहाँ रिकवर होगी। बट इंडिया मार इंटरमेश की बात की जाए, नौकरी की बात की जाए, या फिर बहुत सारे वेरियस आईटी कंपनी की बात की जाए, टेक्नोलॉजी कंपनी की बात की जाए, उन सब में गैस वो बाउंस बैक नहीं आया जो मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है। बट येस ये कंपनी की गैस सबसे खास बात ये है कि कंपनी डेट फ्री है, लेकिन येस मार्जिन गैस पिछले 2 क्वार्टर से बहुत ज़्यादा पुअर है। तो बोल रहे हैं करना क्या है दोस्तों, देखिए कन्वर्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसको होल्ड करने का ताकत रखते हैं उसको होल्ड करें। आप आने वाले कल में कम से कम 2 क्वार्टर का समय दें, देखें कि मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री दी है वो डिलीवर कर पा रहे फिर नहीं कर पा रहे। इस क्वार्टर से मैं मैनेजमेंट से काफ़ी दुखी हूँ, बिकॉज उनका जो कमेंट्री था ये पूरा फुलफिल होता हुआ देखने को नहीं मिला। बट हमें देखना है कि अभी तक आईटी के स्टॉक्स में भी ऐसा वो कोई रिकवरी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो नेस्टेक कैसा परफॉर्म करता है और टेक्नोलॉजी स्टॉक आने वाले कल में कैसा परफॉर्म करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छी बात इधर पर ये कि डेफरी कंपनी है, तो आई नहीं तो कल बाउंस बैक ज़रूर करेगी। अगर आपको निकलना है तो बाउंस बैक निकल सकता है। बट येस मेरे पास जो कंट्रीज़ हैं एलोकेशन सही है, तो मैं इसको आराम से कंटिन्यू करने वाला हूँ। डिक्सन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल में बहुत ही पैनिक का माहौल देखने को मिला था, जहाँ पे बहुत लोग बोल रहे थे कि बिलो 12,000 का जो फ़ोन है वो बंद होता हुआ देखने को मिलेगा। बट एज सच कोई हमें देखने को नहीं मिला। तो डिक्सन में गैस हाल फिलहाल में जो लेवल्स आए थे 3200, फिर से गैस 4100 का लेवल पे आ चुका है। लोगों ने गैस डिक्सन को डाउनग्रेड किया था, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम। मैंने आपको हमेशा बताया कि गैस मेक इन इंडिया थीम पे देखिए डिक्सन का प्राइस क्या परफॉर्म कर रहा है तो सेकेंडरी है, डिक्सन का बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है ये प्राइमरी है। आपने देखा तो उसे एप्पल आईफोन 14 अब इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, बहुत सारी कोरियन कंपनी भी इंडिया में आ रही है। तो आने वाले कल में कैसे इनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ऑल दो मार्जिन तो ख़राब होते हैं, लेकिन येस ये कंपनी में काफ़ी दम है। तो लॉस में निकलने की सलाह मैं नहीं दूंगा, बट आपके पास एक कंपनी आराम से होल्ड करें। मुझे कैसे इनकी फ्यूचर आउटलुक बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ता है। और कैसे फ़ोन की न्यूज़ आई है कि बैंड नहीं होने वाला चाइनीज़ फ़ोन, एक अच्छी बात है इन सब के लिए, बिकॉज इनको अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है चाइनीज़ फर्म से तो कंपनी और ही मुनाफा कर सकती है। तो आईसीआईसीआई बैंक की पहले लोगों को डराऊं और उसके बाद दबा के माल उठाऊं। मैंने बहुत बार बताया गया कि आईसीआईसीआई बैंक को हल्के में ना लें, और फिर से गैस आईसीआईसीआई बैंक ने अपना 1 साल का जो हाई है उसको टच एंड ब्रीच कर दिए हैं। ऐसा मानना गया इसकी रैली अभी तक नहीं थमेगी। आने वाले कल में गैस मैं कम से कम इसको 1100-1200 के आसपास देखता हूँ। मेरा गैस टारगेट पहले 1000 के आसपास था, बट मुझे ऐसा लगता है कि 1100-1200 के आसपास भी जा सकता है। तो ऑफकोर्स 300 का शेयर गैस 900 हो गया, बट दगे हुए बैंक अभी भी उधर ही हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे नंबर 1 रूल दोस्तों, दगे हुए स्टॉक पे दाव ना खेलें।
ना वो खुद भागेंगे ना आपको भगाएंगे, तो कंपनी अच्छी है। इसमें गैस SIP करिए, बट बल्क निवेश इस पॉइंट ऑफ व्यू में करना सही नहीं। एक डिप आता है तो अच्छी बात है, वरना गैस आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है, आप कंटिन्यू करिए। आर्ट इंडस्ट्रीज़ की इसको हल्के में लेना गैस बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आर्ट इंडस्ट्रीज़ की गैस जो शॉर्ट टर्म पेन है 6 महीना, मुझे गैस इनका जो पेन है वो 5-6 महीना ही लगभग दिखाई पड़ रहा है, बट उसके बाद दीपक में, आरती में, SRF में जो गेन मिलेगा वो मुझे अद्भुत दिखाई पड़ता है। बिकॉज इनके बेंजीन का बिजनेस गैस आने वाले कल में बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, मुझे अभी भी MOS के लेवल पर दिखाई पड़ता है, ऑल्दो जो सुपर MOS का लेवल था 680 के आसपास, उस लेवल में तो बहुत लोगों ने मिस कर दिया। बट येस, वहाँ पे गैस हमने अच्छा खासा ग्रैब किया था, बताया भी था। तो वहाँ से गैस स्टॉक में 13% 15% के आसपास रिकवरी हो चुकी है। बट येस, मुझे ऐसा लगता है गैस के नंबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, तो ऑफकोर्स ये अभी भी MOS पे हैं, आप इस पर चाहे तो फोकस कर सकते हो। बात जुबलेंट फूडवर्क्स की, इसमें कैसे हल्ला हुआ था कि CEO ने डिज़ाइन कर दिया, ये हो गया वो हो गया, मार्जिन से ये है वो है, लेकिन यस फिर से कैसे ये अपने ऑल टाइम हाई पे तो नहीं, बल्कि एक अच्छी खासी ब्रेकआउट की कंडीशन ज़रूर दिखा रहा है। आज भी अगर आप देखें तो इंटरडे में गैस बहुत लोगों ने इस पर शॉर्ट किया था, बट कंपनी की बात की जाए बहुत लोगों ने गैस लॉन्ग करके इसको काफ़ी भगाया है। कंपनी गैस मुझे पिज़्ज़ा में बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है। QSR के बारे में गैस मैं बता चुका हूँ कि आने वाले 3 साल में मुझे टूर्स एंड ट्रैवल्स में और QSR में काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ता है। तो बेचने की जल्दीबाजी ना करें, आपके पास नो प्रॉफिट नो लॉस में तो मर्जी है आपकी, बट ये इसमें कंटिन्यू करूँगा। और आपको मौका मिलता है 600 का नीचे मिलता है, फिर दर्शन देता है, तो वहाँ पे कैसे एक्मुलेशन करके धीरे धीरे कंटिन्यू आप कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।